लेसन 9 पाठ 9 वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। सभी शिक्षक कहाँ जाते हैं। फॉर आ लिटिल चाइल्ड आ टीचर इज स्पेशल। एक छोटे बच्चे के लिए टीचर बहुत विशेष है। एक छोटे बच्चे के लिए टीचर बहुत विशेष है। विशेष मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है, बहुत ज़्यादा विशेष है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज एंड हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। इट इज़ डिफ़िकल्ट, यह बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फॉर अ स्मॉल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे के लिए, टू थिंक सोचना, ऑफ हिज एंड हर चाइल्ड सोचना कि उनके अध्यापक को एज एन ऑर्डिनरी पर्सन, एक सामान्य व्यक्ति की तरह देखना या सामान्य व्यक्ति की तरह सोचना उनके अध्यापक के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक छोटे से बच्चे के लिए उनके अध्यापक बहुत ज़्यादा विशेष होते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और छोटे से बच्चे के लिए अपने टीचर को एक सामान्य व्यक्ति की तरह सोचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। सारे अध्यापक, सारे शिक्षक कहाँ जाते हैं। When it's 4 o'clock, when मतलब जब 4 बजते हैं, जब 4 बजते हैं तो सारे शिक्षक, सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं। Do they live in houses? क्या वो घरों में रहते हैं। And do they wash their socks? और क्या वो अपने मोजे धोते हैं। अब ये यहाँ पे भी बताया कि बच्चे के बारे में बात हो रही है कि वो अपने अध्यापक को, अपने टीचर को क्या सोचता है। तो ये बच्चे के विचार हैं कि वो अपने अध्यापक के बारे में क्या सोच रहा है। छुट्टी हो गई स्कूल की, बच्चा तो घर चला गया, अब वो सोच रहा है कि 4 बजे के बाद ये अध्यापक, अभी तो दिन भर स्कूल में रहते थे, अभी 4 बजे के बाद कहाँ जाते हैं। क्या ये भी घरों में रहते हैं। क्या अध्यापक लोग भी अपने मोजे धोते होंगे। मतलब इस तरह के विचार एक छोटे बच्चे के मन में आ रहे हैं। डू दे वेयर पजामास। क्या वो पजामा पहनते हैं। एंड डू दे वॉच टीवी। क्या वो टीवी देखते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोजेस। क्या वो अपनी नाक साफ करते हैं। द सेम एज यू एंड मी। द सेम एज यू एंड मी का मतलब है क्या वो भी हम, मेरे या तुम्हारी तरह ही है। मतलब अध्यापक जो होते हैं उनको सब कुछ पता होता है, वो बच्चे को सिखाते हैं, तो वे सोच रहे हैं कि हमारे जैसे अध्यापक, टीचर लोग भी ऐसा करते हैं। क्या वो भी मेरी या तुम्हारी तरह हैं। डू दे लिव विद अदर पीपल। क्या वो दूसरे लोगों के साथ रहते हैं। हैव दे मम्स एंड डैड। क्या उनके भी माता पिता हैं। एंड वर दे एवर चिल्ड्रन। क्या वो कभी बच्चे थे। एंड वर दे एवर बैड। क्या वो कभी बुरे थे। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट। क्या उन्होंने कभी सही से स्पेल नहीं किया, सही से अपनी जो स्पेलिंग होती है शब्द की, क्या उन्होंने भी कभी शब्द की स्पेलिंग सही से नहीं बोली। डू दे एवर मेक मिस्टेक्स। क्या उन्होंने कभी गलतियाँ की। वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर। क्या उनको भी कोने में सजा मिली। इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स। अगर उन्होंने चॉकलेट की, पिंच्ड मतलब है यहाँ पे चुराना, द चॉकलेट मतलब चॉकलेट, फ्लेक्स मतलब पपड़ी। क्या उन्होंने कभी चॉकलेट की पपड़ी चुराई, तो क्या उनको भी पनिशमेंट मतलब सजा मिली कोने में। क्या ऐसा कभी हुआ। क्या उन्होंने भी कभी स्पेलिंग गलत बोली हो। क्या उन्होंने भी कभी गलतियाँ की हैं। क्या उन्होंने भी कभी चॉकलेट की पपड़ियाँ चुराई हैं। क्या उन्हें भी कभी कोने में सजा मिली है। डिड दे एवर लूज देयर हाइम बुक्स। क्या उन्होंने भी अपनी कविताओं की किताबें खोई हैं।
हिम मतलब कविताएं। डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या उन्होंने कभी अपनी हरे, ग्रीन्स मतलब यहाँ पे हरी सब्जियों की बात हो रही है, क्या उन्होंने भी कभी अपनी हरी सब्जियाँ छोड़ी हैं। डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स, स्क्रिबल मतलब होता है कुछ लिखना, या जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो हमारी जो मेज होती है, डेस्क पे होती है, हम उस पर कुछ लिख देते हैं, वही क्या उन्होंने भी अपनी डेस्क के ऊपर, मेज के ऊपर कुछ लिखा। डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या वो भी पुरानी गंदी जीन्स पहनते हैं। आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, मैं एक को आज घर तक पीछा करूँगा, एक का, किसका, एक अध्यापक का, मैं आज उनके घर तक उनका पीछा करूँगा। आई विल फाइंड आउट वॉट दे डू, और मुझे पता करूँगा कि वो क्या करते हैं। देन आई विल पुट इट इन अ पोएम, और उसके बाद मैं इन सबको एक कविता में लिखूँगा। दैट दे कैन रीड टू यू, जो वो तुमको पढ़कर सुना सकते हैं। कविता, ये कविता लिखी है पीटर डिक्सन ने।